अब याद करिए ये युद्ध शुरू क्यों हुआ था। इजराइल ने कहा था कि वो नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए, परमाणु हथियार बनाए, और इसीलिए उसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ईरान के टारगेट किया, न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। लेकिन युद्ध के 8 दिन बाद ईरान की तरफ से जो कहा गया है उससे निश्चित इजराइल की परेशानी बढ़ेगी। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसके परमाणु ठिकानों पर या परमाणु सामग्री, एक तरीके से समझ लीजिए, उस पर इजराइल के हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ईरान की वजह से इजराइल में आजकल इसी तरह हमले का सायरन बजने लगता है। ईरान की तरफ से इजराइल पर सैकड़ों की तादाद में रोज मिसाइल दागी जा रही हैं। ईरान से बढ़ते इस हमले को रोकने के लिए इजराइल की वायुसेना तेहरान और बाकी जगहों पर मिसाइल लॉन्चर को निशाना बना रही है। ईरान किसी भी तरह से इजराइल पर मिसाइल ना दाग पाए, इसके लिए ईरान के सैनिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घूमकर चुन चुनकर मिसाइल को ध्वस्त करने में जुटे हैं। इसी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के आसमान पर कब्जा कर लिया। बावजूद इसके ईरान झुकने को तैयार नहीं, जबकि इजराइल की तरफ से उसके परमाणु रिएक्टर पर बड़ा हमला बोला गया। इजरायली सेना ने गुरुवार को ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। परमाणु संयंत्र पर हमले से पहले इजरायली सेना ने ईरानी लोगों से इस इलाके को खाली करने के लिए कहा था। इजरायल ने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये इलाका छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। इसके बाद इस बड़े महत्वपूर्ण संयंत्र पर हमला किया गया। ईरान पर इजराइल के हमले की वजह उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। इसीलिए उसने पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों को मारा और अब उसके परमाणु रिएक्टर पर हमला बोला। लेकिन इजराइल के इतने बड़े हमले के बावजूद ईरान को लेकर नेतन्याहू का मिशन अधूरा रह सकता है। इसकी वजह सीनियर IRGC कमांडर रेजाई का बयान है, जो कहते हैं कि समृद्ध परमाणु सामग्री को इजराइल के हमले से पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। इजराइल ने नतांज, इस्फहान, खांदाब और अराक पर हमला किया, लेकिन ईरान का दावा है कि इन जगहों को पहले ही खाली करा लिया गया था और न्यूक्लियर मटेरियल को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब यूरेनियम से है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की ही जरूरत होती है, जिसके सुरक्षित होने का दावा इजराइल के लिए बड़ा खतरा माना जा सकता है। यही नहीं, ईरानी जनरल का यह दावा भी सबको चौंकाता है कि अब तक सिर्फ ईरान ने अपने 30% हथियारों का ही इजराइल पर इस्तेमाल किया है।